अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। पहले तो आंधी आई है रज के, और फिर हल्की हल्की अब बारिश आ रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आप सब सुनाओ, आप सब कैसी हो, मौसम कैसा है आपकी तरफ। तो अब ये बात तो कन्फर्म हो गई है कि जितनी भी सफाइयाँ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें ना, आंधी ने तो आना ही आना है गर्मियों में। तो जिस दिन सेकंड टाइम वाला काम थोड़ा सा स्किप कर देना कि चलो इतना नहीं है, सुबह कर लेंगे। सुबह तो लाजम ही करनी होती है ना सफाई सब कुछ, तो सेकंड टाइम भी लाजमी करनी होती है। कभी कभी अगर स्किप हो जाए ना तो उस दिन गेस्ट ज़रूर आने होते हैं। ये बात तो अब मैंने लिख के रख ली है, ये कन्फर्म है बात। तो आप बताएं, आपके साथ भी ऐसा होता है। तो मैं बना रही थी दाल मसूर और मूंग की। असल में हम कहीं गए हुए थे तो वहाँ से वापस आए हैं, तो दिल ही नहीं चाह रहा था। सालन भी पड़ा था और चावल भी पड़े थे, तो बच्चों ने कहा कि हमने तो खाना नहीं है। तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी चलो दाल पड़ी है ये बना लेते हैं, और वीडियो भी बन जाएगी और आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। तो यार एक बात बताओ कि क्या सिर्फ मेरे ही घर में ऐसा होता है या सबके यहाँ यही हाल है। मैंने बड़ी मेहनत से मोहब्बत से किचन साफ़ किया, चूल्हा चमकाया, बर्तन धोए, फ़र्श ऐसा साफ़ किया कि अपनी ही शक्ल नज़र आने लगी, और दिल में सोचा कि आज कितनी प्यारी लग रही है। तो इतने में मेरे हस्बैंड साहब आ गए, तो एक गिलास पानी पिया, दूसरा भी निकाल लिया, फिर चाय मांग ली। चाय बनाई तो कप सीधा सिंक में, बिस्किट खाए तो प्लेट भी सिंक में, और फिर तबसरा आया। आज किचन कुछ बिखरा बिखरा नहीं लग रहा। कसम से उस वक्त दिल करता है बंदे को किचन के बीच खड़ा करके पूछो ये बिखरा बिखरा खुद आया या फरिश्ते फैला के गए हैं। और मज़े की बात यह है कि जब खुद कोई चीज़ ढूंढनी हो तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, लेकिन जब मैं पूछूं कि मेरा कोई क्लिप या कोई पोनी आपने देखा है तो फ़ौरन जवाब मुझे क्या पता, औरतों वाली चीज़ों का मैं संभाल के रखना होता है। मुझे क्या पता, आपकी चीज़ें हैं आप जानो, मैंने थोड़ी रखा था। शादी के बाद एक बात तो समझ आ गई है कि घर साफ़ करना आसान है, लेकिन घर वालों को साफ़ सुथरा रहने की आदत डालना PhD से कम नहीं। चलो सच सच बताओ, तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा है जो 5 मिनट में पूरे दिन की सफाई का जनाजा निकाल देता है? तो मेरे घर में तो ये एक आम चीज़ है। कसम से मैं जब भी अपने मेके जाती हूँ ना तो वापसी पे इतने बुरे हालात होते हैं ना घर के, कि आते ही पूरा दिन पहले मेरा साफ़ सफाई में लगता है। जिस चीज़ का मुझे पता ही नहीं ना होता कि ये हमारे घर में मौजूद है या नहीं, जब मैं वापस आती हूँ तो वो मुझे सेन में बिखरी हुई मिलती है। कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं रखनी। बस मुझे इसी बात का गुस्सा आता है कि मैं ये नहीं कहती कि आप साफ़ सफाइयाँ करो या कुछ भी करो, लेकिन जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहाँ बंदा रख तो देना, तो इतना बिखेरा नहीं बनता। तो शुरू से इनकी ये आदत है कि मैं जब भी जाती हूँ ना, मैंने इसलिए जाना ही अब कम कर दिया है। जब मैं जाती हूँ तो मेरे ज़हन में यही होता है कि वापसी आके तूफ़ान होगा घर में, हर चीज़ बिखरी हुई, हर चीज़ उलट पुलट। एक चीज़ की ज़रूरत है तो 10 चीज़ें बिखेर के रख देनी है। तो मुझे इतना कोई अजीब और सारा दिन ज़ाया होता है। तो बाकी शुरू से मेरी ये आदत है कि मुझे बिखरा हुआ घर, कोई भी चीज़ ना बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती। असल में ना हमारे घर का शुरू से माहौल था कि हम सब बहन भाई ना जो चीज़ जहाँ से उठाते थे ना वहीं पे रखते थे, और 10 साल बाद भी हमें वो चीज़ वहीं से मिलती थी। अब भी शादी के बाद वहाँ जाते हैं ना तो वही तरतीब, वही चीज़ें वहाँ की वहाँ पड़ी होती हैं। तो हर घर का अपना अपना माहौल होता है, लेकिन मैं अब कह कह के थक गई हूँ। इन्होंने नहीं सुधरना, ना ही बदलना है, तो अब मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी आपसे एक आज मज़ेदार सी बात शेयर करनी थी कि एक मिरासी के बेटे को चौधरी की बेटी से मोहब्बत हो गई, वो भी एक तरफा। तो इसने अपने बाप से कहा अब्बा मैं चौधरी दी कुड़ी नाल ब्याह करवाना है। तो मिरासी बोला कि पुत्तर ਉਹ चौधरी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ लोग तो साढ़े कच्चे खोले ने, असी किवें उन्हां दे ख्वाब वेख सकते हैं। तो उसके बेटे ने कहा कि अब्बा मैनू नहीं पता,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, नहीं तो मैं पिपल दे नाल फा ले लेना ही पंखे के साथ नहीं, पिपल दे नाल फा ले लेना है। तो वो बाप था, मरता क्या ना करता। तो बाप ने चिट्टा सूट और अपनी शादी वाली खुस्सा पहन कर निकल पड़ा चौधरी के घर की तरफ, और जाते ही सलाम किया। तो चौधरी ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, हाँ भी क्या खैर ना लाया है। तो मरासी बोला कि चौधरी साहब मैं तुहाड़ी धी दा रिश्ता मंगण आया वां, मेरे मुंडे नूं तुहाड़ी कुड़ी नाल प्यार हो गया है ते मैं उहदा रिश्ता मंगण आया, ते मेहरबानी करके तुसीं मैनूं अपनी बेटी दा रिश्ता दे दिओ। तो चौधरी को तो बात सुनते ही गुस्सा आ गया, वो तो आपे से बाहर हो गया और उसने कहा कि ज़ात दी छिपकली ते छतीरा नूं जप्फे, फड़ो ओए इनू। और पास खड़े दो चेलों ने पकड़ा और मरासी को वावा बजाया जैसे ढोल बजाते हैं, उसकी अच्छी खासी छतरोल की। तो जब वो थक कर दोबारा अपनी जगह पर खड़े हुए तो मरासी भी कपड़े झाड़ता हुआ उठा और फिर चौधरी के पाँव में बैठ गया और कहता है कि चौधरी को मुखातिब करते हुए पूछता है, चौधरी जी हुण मैं ना ही समझा। तो चौधरी को फिर गुस्सा आया, उसने फिर अपने चेलों को हुक्म दिया कि इसके अच्छे से छतरोल करो कि ये मेरी बेटी का रिश्ता लेने आया है। तो मुझे ये इतनी फ़नी और प्यारी लगी कि सुबह से मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है। तो ये मेरी सिस्टर की बर्थडे थी, उसकी थोड़ा सा एक दो क्लिप लिया था, तो इसकी वीडियो भी बनाई थी, वो आपसे शेयर करूँगी। तो बाकी कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाहर हल्की हल्की बारिश आ रही है और लाइट भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।